बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। वीरेन जी भी आ गए। भाई वीरेन जी, क्या ताज़ा सूरत हाल है, क्या अपडेट है? और इतना पाकिस्तान के सांसद लोग देख रहे हैं, कितना गरिया रहे हैं इनके लोगों को, इनको कोई शर्म वरम है या नहीं वीरेन जी? बिल्कुल, देखिए पहलगाम का जो बदला है वो तो हमने 2 दिन पहले ले लिया हमारी सेनाओं ने। इस देश में कल शाम को 8 बजे एक सूचना आई कि जम्मू में एयरपोर्ट के पास हमले हो गए हैं और मिसाइल से पाकिस्तान ने अटैक किया है। शुरुआती हमले कुछ तेज रहे, दिखाई पड़े, जिनको हमारे सुरक्षा उपकरणों ने ध्वस्त कर दिया। लेकिन जब जम्मू से लेकर राजस्थान तक ये खबरें आने लगी तो ऐसा लगा कि अब युद्ध शुरू हो गया है और तेज हो गया है। लेकिन आपको बताऊं कि हम लोग जब पूरी रात डटे रहे तो ऐसे 11 बजे के बाद से पाकिस्तान पस्त हो गया। उसके यहाँ से ना कोई जवाब आ रहा था, ना कोई कार्रवाई का रैकेट आ रहा था, कोई मिसाइल आ रही थी। भारत ने जब जवाबी हमला शुरू किया तो ऐसा लगा कि रात में कराची, रावलपिंडी और इस्लामाबाद क्या क्या तबाह हो जाएगा। और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, आतंकियों की पनाहगाह, तमाम सारी जगहों पर भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। ये पिछली बार पहलगाम की तरह ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि अरे वो तो रात के अंधेरे में आए थे, हमारा 15-20 पेड़ टूट गया और 20-25 बकरियां मर गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आज हालत यह है कि मिसाइल गिर रही है और अपने लोगों से कह रहे हैं कि बिजली गिर गई है, छुपा रहे हैं। इज्जत का फलूदा जिसको कहते हैं, और जनता गाली दे रही वहीं खुलेआम सड़क पर। तो आप ये सोचिए, ये बेशर्मी की सीमा तक चले गए हैं। पाकिस्तान ने अपनी औकात से बढ़कर भारत से युद्ध ले लिया है और इस देश में 140 करोड़ लोगों की भावना यह है कि ये ऑपरेशन सिंदूर रुके नहीं, इसको जारी रखना है। क्योंकि जब कोई फोड़ा नासूर बन जाता है तो उसका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। और आज हमें गर्व है कि हमारी टेक्नोलॉजी ने 60 से ज़्यादा मिसाइलों को ध्वस्त किया जो गिरने नहीं पाई। ये एक तारीफ है सेना की, देश की, सरकार की। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने जो सम्मान आज दुनिया में भारत का बढ़ाया है, ये और जो ताकत का एहसास कराया है, ये एक नया भारत है। और पूरी दुनिया इस बात को जान ले कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत कई गुना बड़ा है और उसकी शक्तियां कई गुना बड़ी हैं। आज पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर है और उसके नेता, उसकी सेना अगर जनता की लाशों पर सियासत करने निकले हैं तो वो करें। हमारे लिए तो हमारा एक एक जवान, एक एक आदमी, एक एक जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। हम पूरी दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि हमने भारत के एक एक नागरिक के जान की रक्षा के लिए पूरी रात, पूरी बॉर्डर पर हमारी सेनाओं ने काम किया है। ब्रजेश जी, जब वैचारिक संघर्ष शुरुआत के दिनों में था, जब 15 दिन तक कार्रवाई नहीं हुई थी इस देश के भीतर, लेकिन आज जब एकजुटता आई है और आक्रमण हुए हैं तो पाकिस्तान में अपने घर में उनकी आवाम अपनी नेताओं को, अपनी सेना को गालियां दे रही है। वहां पर अलग अलग इलाकों में विद्रोही सक्रिय हो गए हैं। तो जो लोग अपने घर में फटे हुए कपड़ों को नहीं सिल पा रहे हैं, वो भारत में आकर लड़ाई क्या करेंगे? वो तो दूसरों के दिए हुए बैसाखियों पर चलने वाले लोग हैं, उनके सहारों से वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि अगर वो अपनी इस हिमाकत से, अपनी इस हरकत से बाज नहीं आते हैं तो उनको और ज़्यादा भोगना पड़ेगा। भारत की सेना ने साफ कहा है कि वो किसी निर्दोष जनता को निशाना नहीं बनाना चाहती है। पूरी दुनिया इस बात को देखा है कि हम उच्च कोर्ट का आदर्श इस कार्रवाई में भी प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन सामने वाला अगर गंदगी पर उतर आएगा, नीचता पर उतर आएगा, तो फिर उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। भारत ने सम्मान के साथ अभी तक इस पूरे हमले का जवाब दिया है। आगे वो 100 बार सोचें कि भारत से लड़ना है कि नहीं, और अगर लड़ते हैं तो फिर अपने निजी रिस्क पर लड़े। उनको ना चाइना मदद करने आएगा, ना अमेरिका मदद करने आएगा। फिलहाल
जो भारत ने पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई है, उस पर हमें गर्व करने का समय है। हमारी सेनाओं का मनोबल बढ़ाने का समय है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जो मिसाइलें हमने दागी हैं, वो सब हमारे अंदर एक उत्साह पैदा करती हैं। इसके अलावा सियालकोट, बहावलपुर, इन सब इलाकों के डिफेंस सिस्टम को जो तबाह किया है भारतीय सेना ने, वो सब भी हमारे लिए गर्व की बात है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ऑल आउट की स्थिति में आ गया है कि लड़ो, कितना लड़ोगे, तुमको जीरो पर पहुंचाकर छोड़ेंगे। तो ये चीजें अगर वहां की सेना और वहां के नेताओं के समझ में नहीं आ रहा है, तो वो अपने देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं जी। हालात गंभीर हैं और ये बात जान लें कि धोबी का कुत्ता ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। अब उसको पानी में डूबना पड़ेगा, आकाश में उड़ना पड़ेगा, जमीन के अंदर गड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान एक गुलाम देश की तरह रह गया है, जो लोगों की दी हुई भीख पर अपनी चीजों को चला रहा है। उसको कम से कम अपने जनमानस के भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। आज हमारे देश की बेटियों और महिलाओं को इस ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत नाज है और सामने वाले को भी हमने बता दिया है कि तुम्हारी औकात हमसे बराबरी करने की नहीं है। हम अपने बहन बेटियों की मांग की सिंदूर की रक्षा करना जानते हैं। तो फिलहाल हरिओम पवार साहब की एक कविता है, सुनिएगा कि बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े पर चीरा लगाना तब बहुत जरूरी होता है। अर्धसती की सब भूलों का समाधान हो जाने दो और सब समझौते मरे पड़े हैं, पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तोलो, सोले भरो चिंगारी में, आंसू से पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। और तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जयनात करो और 48 में जो खोया था वो कश्मीर अब आजाद करो। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत पूछी बात आपने कही। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपनी ओपिनियन, ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, क्विक राउंड है, दूसरा